माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास इंग्लिश ग्रामर का होगा, जिसमें हम लोग यूज ऑफ शैल विल प्लस हैव के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं शैल विल प्लस हैव का यूज फ्यूचर टाइम में किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार बताने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। तो इसमें जो सेंटेंसेज होंगे वे फ्यूचर टाइम पर होंगे, वो फ्यूचर टाइम को दिखाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पास एक सुंदर घर होगा। यानी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टाइम की, कि फ्यूचर टाइम में मेरे पास एक सुंदर घर होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं वे शैल विल प्लस हैव की मदद से बनेंगे। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। तो बनेगा ये, आई शैल हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। चूँकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं शैल विल के यूज में या टेंसेज में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई और वी के साथ सामान्य तौर पर शैल का यूज होता है, और बाकी जितने सब्जेक्ट आते हैं उनमें हम लोग विल का यूज कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, मेरे पास एक सुंदर घर होगा। तो आई शैल हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट है, उसे एक लंबी और सुंदर पत्नी मिलेगी। यानी फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाला जो समय है उसके बारे में। तो ही विल हैव ए टॉल एंड ब्यूटीफुल वाइफ। ही विल हैव ए टॉल एंड ब्यूटीफुल वाइफ। उसे एक लंबी और सुंदर पत्नी मिलेगी। अभिराज को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होगा। अभिराज विल हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अभिराज विल हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। चूँकि अभिराज थर्ड पर्सन में है, अब पहले भी हम बताए हैं कि आई और वी को छोड़कर बाकी जितने सेंटेंसेज आते हैं उसमें हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी विल का यूज हुआ है रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, गांव वालों के पास बहुत काम होंगे। जो गांव वाले हैं उनके पास बहुत काम होंगे। तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, इसमें द विलेजर्स हो जाएगा, और शैल विल में से विल को चुन लेंगे। इसके बाद हैव को लगा देंगे। इसके बाद बहुत है तो ए लॉट ऑफ हो जाएगा, और काम है तो वर्क हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, द विलेजर्स विल हैव ए लॉट ऑफ वर्क। करेक्ट। नेक्स्ट है, हम लोगों के पास बहुत पैसे होंगे। तो हम लोग हैं तो वी हो जाएगा, और फर्स्ट में आप लोग सुने हैं कि वी के साथ शैल का यूज होगा, तो शैल हो जाएगा। इसके बाद हैव होगा, बहुत के लिए ए लॉट ऑफ होगा, पैसे के लिए मनी होगा। तो वी हैव, वी शैल हैव, शैल होगा, वी शैल हैव ए लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से विभिन्न सेंटेंसेस को आप लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, और इसी बेस पर अन्य सेंटेंसेस को का भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं एक और स्ट्रक्चर के बारे में। शैल विल प्लस हैव तो है ये है, इसमें हम टू जोड़ देते हैं। तो जब टू जुट जाता है तो इसका भी वर्क फ्यूचर टाइम के लिए ही होता है, लेकिन इसका हिंदी जो सेंटेंसेज होता है इसमें ना होगा, पढ़ता होगा या ना पढ़ेगा इत्यादि हो जाता है।
तो इसका सेंटेंस होगा आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, इसका रूल हो जाएगा। देखते हैं। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट है उसे मिलना पड़ेगा मुझसे, या उसे मुझसे मिलना पड़ेगा। शी विल हैव टू मीट मी। यहाँ हम लोग क्या देखें, सब्जेक्ट सी हो गए, शैल विल में से विल लिख दिए, हैव टू लिख दिए, और V1 इसमें मिलना है तो मीट हो गया, अदर वर्ड्स मुझसे है तो मी, तो शी विल हैव टू मीट मी। क्लियर। मुझे यह काम करना होगा। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करना होगा। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। उन लोगों को शहर जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो टू सिटी। दे विल हैव टू गो टू सिटी। हमें देश को बचाना होगा। वी शैल हैव टू सेव आवर कंट्री। यहाँ पर हम लोग सेव कंट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन आवर लिख दिया गया तो अपना देश हो गया। खैर, अपना आप लोग देख सकते हैं। हमें देश को बचाना होगा तो वी शैल हैव टू सेव कंट्री या सेव आवर कंट्री, दोनों लिख सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा, दोनों सही होगा। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग शैल विल प्लस हैव के बारे में पढ़े और हैव टू के बारे में पढ़े, और दोनों स्ट्रक्चर को बढ़िया से हम लोग समझ लिए। तो इस दोनों बेस पर, दोनों रूल पर 5-5, 10-10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसी आवश्यकता हो तो आप इजीली वे से बना सके, कोई तकल्लुफ़ ना हो। इसके साथ ही आज के क्लास को ओवर किया जाता है। हम मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल।